गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस और ब्रम प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है पास्कल लॉ पर ये बेस्ड है, या आप ऐसे कह सकते हैं इट इज़ द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ। और इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन आपको फिगर में दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें बेटा तो इसमें दो सिलेंडर होते हैं जिसको हम सिलेंडर पी बोलते हैं और दूसरे को सिलेंडर क्यू बोलते हैं। सिलेंडर क्यू एंड सिलेंडर पी। सिलेंडर पी और सिलेंडर क्यू का बॉटम एंड पर दो बॉल्व लगे हुए होते हैं जिससे बॉल्व B1 और बॉल्व B2 कहते हैं, या बॉल्व B1 एंड B2 नाम देते हैं इसका। और जो बॉल्व के बाद इसमें जो ये ट्यूब है इस वाली ट्यूब को हम कनेक्टिंग ट्यूब आर बोलते हैं, और इस वाली ट्यूब का एक रिजर्वायर टैंक जिसमें वाटर भरा हुआ है उस वाटर सप्लाई टैंक से या रिजर्वायर टैंक से इसका कनेक्शन कर देते हैं, जो कि ये फ्री एंड है। और जो टैंक पी है, टैंक पी का ये जो पिस्टन है ये पिस्टन फ्री टू मूव अप एंड डाउन ऑन इन द सिलेंडर या इन द सिलेंडर पी, इससे कनेक्ट कर देते हैं। और इसका कनेक्शन सीधा एक हम लीवर से कर देते हैं जिसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसे H से रिप्रेजेंट कर रखा है। आगे ये जो लीवर है इस लीवर का कनेक्शन हम एक फलक्रम से कर देते हैं, जो कि फलक्रम एक पायोटेड पॉइंट से अप एंड डाउन ऊपर या नीचे इस पर हत्थे पर फोर्स लगा के हम कर सकते हैं, जिससे कि यह हत्था इस लीवर के थ्रू इस पिस्टन को इसमें लिक्विड फ्लो कर सकता है और इसमें से लिक्विड अप एंड डाउन इसका लेवल चेंज कर सकता है। दूसरा जो सिलेंडर है क्यू, इस सिलेंडर क्यू में यहाँ पर जो इसका पिस्टन है इसे पिस्टन बी बोलते हैं और जिसे हम प्रेस प्लंजर बोलते हैं और रैम बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं पिस्टन ए जिसे हम पंप प्लंजर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा ये है इसे हम फिक्स्ड बोल करके रखते हैं, जिस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जिस पर प्रेस करना होता है, जिसको भी प्रेस करना होता है इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हम बेल ऑफ कॉटन या कॉटन का जो हम वो रख रहे हैं यहाँ पर बंडल रख रहे हैं उसे रख देते हैं। जिसे भी हमें प्रेस करना है, बुक को रख रहे हैं, जिसे भी हमें प्रेस करना है हम यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ पर इसके लिक्विड के लेवल को घटाते बढ़ाते हैं प्रेस करके, तो यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर एग्जर्ट होता है और अप एंड डाउन होता रहता है। जो हमारा पिस्टन ये जो हमारा सिलेंडर क्यू है, इस सिलेंडर क्यू का एक कनेक्शन हम और करके रखते हैं जो कि रिलीज वाल्व से कर देते हैं। रिलीज वाल्व जो कि यहाँ पर लगा हुआ है जो रेड कलर का शो कर रहा है, और इसका कनेक्शन हम सीधा एक रिजर्वायर टैंक से फिर कर देते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लग रहा है। बच्चों फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये रिजर्वायर टैंक है जो कि पिस्टन पी के ठीक नीचे लगा हुआ है। पिस्टन पी के लोअर एंड पर एक वाल्व लगा हुआ है B1 का कनेक्शन एक वाटर सप्लाई टैंक रिजर्वायर से कर देते हैं। इसका कनेक्शन हम दोनों टैंकों का सिलेंडर पी और सिलेंडर क्यू का हम एक कनेक्टिंग पाइप आर से कर देते हैं। याद रहे कि कनेक्टिंग सिलेंडर पी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो एरिया और क्रॉस सेक्शन जो इसका क्रॉस सेक्शन सिलेंडर क्यू का जो एरिया होता है दोनों डिफरेंट होते हैं। इसका सिलेंडर का एरिया अगर A1 है तो इसका A2 रखना होगा, और A2 ग्रेटर होगा A1 से। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर होता है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो लोएस्ट होता है, कम होता है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि प्रिंसिपल इसका क्या है। तो प्रिंसिपल इसका पास्कल लॉ है, और पास्कल लॉ के अगर हम प्रिंसिपल इसका देखें तो प्रिंसिपल इसका क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पर बेस्ड है, आधारित है। कैसे होता है ये, यहाँ पर ये देखना होगा कि आपको पता है कि पास्कल लॉ क्या है कि दो टैंक होते हैं। इसका ये पिस्टन होता है, इसका ये पिस्टन होता है। इस पिस्टन पर कुछ भी रख देते हैं
और एक यहाँ पर एक टैंक यहाँ पर होता है जिसका एरिया कम होता है, एरिया A1 और एरिया A2, ये एरिया A2। इस पर फोर्स F2 लगता है, इस पर फोर्स F1 लगता है। तो F1 फोर्स अप्लाई करते हैं तो P1 इज इक्वल टू F1/A1 हो जाता है। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है लिक्विड के थ्रू, यहाँ पर जो लिक्विड के थ्रू इस पर फोर्स जो अप्लाई होता है P2 इज इक्वल टू F2/A2। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रेशर जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इस कंडीशन में तो यहाँ से P1 और P2 पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, P1 और P2। और इस तरीके से F2/A2 आ जाएगा और F1/A1 आ जाएगा। और इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकल कर आया है कि F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2/A1। अब A1 जो है वो लेस देन A2 होता है। अगर A1 इज लेस देन A2 है, A1 इज लेस देन A2 है, तो यहाँ पर जो ये फोर्स का जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इस एरिया से मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है कि इस फोर्स को जो इस पर लग रहा है फोर्स, कम एरिया इसको करने के बाद, इसका हाई ज़्यादा एरिया करने के बाद इसका जो फोर्स है एज अ मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। एक ऐसा मशीन बन गया है कि कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट को हम उठा सकते हैं। इट इज़ द पास्कल लॉ। फिर नेक्स्ट आता है हेडिंग, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और अब आ गया वर्किंग। ये कार्य कैसे करता है इसका वर्किंग देखना है। हाँ बेटे ये है, व्हेन द पंप ए इज राइज्ड, जब पंप ए को या हम कह सकते हैं कि पिस्टन ए को जब हम अप एंड डाउन करते हैं तो उसमें चेंजिंग देखते हैं और उसी तरीके से प्रेशर को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हेन द पंप ए इज राइज्ड, जब पंप ए को या पिस्टन ए को हम राइज्ड करते हैं, ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाने का मतलब यह है कि हत्थे को हम नीचे दबा दें तो ये फलक्रम से ये एच को हम ऊपर उठा लेंगे। एच को जब हम ऊपर उठाएंगे तो ये पंप अपने आप ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इस फलक्रम के थ्रू ये मूव करता है अप एंड डाउन। और जब ये मूव करेगा इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ और लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉट जो लगा हुआ है रेड कलर का, जो ये डॉट है, ये डॉट ओपन हो जाएगा, जिससे यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसमें से लिक्विड और इसमें भर जाएंगे, और लिक्विड जब इसमें से भर जाएगा इस कंडीशन में यहाँ का जो वो है प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द पंप प्लंजर ए को जब हम राइज्ड करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, तो आप और किससे कैसे उठाएंगे, हैंडल के थ्रू उठाएंगे। तो द प्रेशर इज सिलेंडर पी डिक्रीज, यहाँ का जो प्रेशर है पी सिलेंडर का वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड द बॉल्व V1 इज ओपन, बॉल्व V1 जो है ओपन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टैंक इज पुश्ड अप, यहाँ जो रिजर्वायर वाटर है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, पुश्ड अप होगा इनटू द सिलेंडर पी में आ जाएगा बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज द सप्लाई टैंक। ये सारा का सारा सप्लाई टैंक से वाटर जाएगा यहाँ पर फुलफिल होने के लिए। व्हेन द पंप ए इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द लोअरिंग द हैंडल एच को अगर हम डाउनवर्ड नीचे की ओर पुश करें तो अब क्या होगा कि डाउनवर्ड नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये लिक्विड दबेगा इस पिस्टन के हेल्प से, इस पिस्टन के हेल्प से ये लिक्विड दबेगा। तो ये डॉट जो है जो ओपन हो जाता है, ये डॉट इसमें जाके फिट हो जाएगा और ये लिक्विड इस रास्ते से नहीं आ पाएगा, यहाँ ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब ये लिक्विड यहाँ से होकर यहाँ पर जाना चाहेगा और ये डॉट ओपन हो जाएगा। अब जब ये डॉट ओपन हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि V1 क्लोज हो गया, V1 तो क्लोज हो गया, बॉल्व V1 क्लोज हो गया और V2 जो है वो डॉट ओपन हो गया। नाउ प्रेशर ऑफ द सिलेंडर P इज ट्रांसमिटेड, यहाँ का जो प्रेशर है सिलेंडर का वो P जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा द कनेक्टिंग पाइप R के थ्रू ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। एज द प्रेशर इन पाइप R बिकम्स द ग्रेटर देन द सिलेंडर Q, यहाँ पर जो Q सिलेंडर से
ये यहाँ का प्रेशर जो है वो ग्रेटर है, और इस तरीके से ये इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस आर कनेक्टिंग पाइप के थ्रू। द वाल्व V2 ओपन, अब वाल्व V2 ओपन हो गया और यहाँ का ये प्रेशर जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा। सो वाटर फ्रॉम द सिलेंडर Q इज फोर्स्ड इनटू द सिलेंडर Q ड्यू टू द व्हिच ऑफ द प्रेस प्लंजर V इज राइज्ड अगेन द फिक्स्ड रूप एंड वेल ऑफ द कॉटन प्लेस्ड ऑन द प्रेस प्लंजर V गेट्स द कंप्रेस्ड। और इस कंडीशन में यहाँ का जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इस पर रखा हुआ जो बेल ऑफ द कॉटन है, यहाँ का प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस प्रेशर से ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और इसके ऊपर ये जो बेल ऑफ कॉटन रखा हुआ है ये थोड़ा सा या तो ये फिक्स्ड है तो इसमें दब जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो वर्क करता है हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसकी वर्किंग है। हाइड्रोलिक प्रेस इसी तरीके से वर्क करता है। वंस अगेन बेटा क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारा सिलेंडर P है, इस सिलेंडर P में एक लगा हुआ होता है पिस्टन जिसे हम पंप प्लंजर बोलते हैं। इसका कनेक्शन एक हैंडल से कर देते हैं, वो हैंडल एक फलक्रम पायोटेड पॉइंट से मूव करता है अप एंड डाउन, और अब हम इसे उठाकर जब ऊपर करते हैं तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्योंकि एरिया थोड़ी सी बढ़ जाती है तो यहाँ का ये खुल जाता है, ये डॉट जो है खुल जाता है और यहाँ से वाटर ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जब इसको नीचे प्रेस करते हैं तो जब ये पिस्टन नीचे आता है तो यहाँ का एरिया डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जिससे एरिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीजमेंट का जो प्रेशर है वो इस वाले पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा, और ये कनेक्टिंग पाइप आर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा, और जिससे ये वाल्व जो है वो V2 खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो ये प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिससे कि यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो ये ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगा और इस पर रखी हुई चीज़ को ये प्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्किंग जो होता है वो प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस का जो वर्किंग है वो कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज, फर्स्ट यूज है फॉर प्रेसिंग कॉटन बेल्स एंड गुड्स, जो सामान है या कॉटन बेल्स हैं इन सबको प्रेस करते हैं, लाइक बुक, किताबें जो होती हैं वो इसी तरीके से प्रेस होती हैं। दूसरा जो है यूज है फॉर एक्सट्रैक्टिंग द जूस या जूस निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। शुगर कैन या शुगर बीट ETC। या थर्ड मैं लिख सकता हूं कि स्क्वीजिंग, ZING, स्क्वीजिंग ऑयल कट ऑफ लिनसीड मतलब होता है अलसी का बीज, एंड कॉटन सीड से या हम अलसी की सीड से जो ऑयल निकालते हैं वो इसी मेथड से हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, फॉर इनग्रेविंग मोनोग्राम ऑन गुड्स, जो सामान होते हैं उस सामान पर जो मोनोग्राम बनते हैं उसकी खुदाई भी इसी मेथड से करते हैं, इसी मेथड से हम करते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल द हाइड्रोलिक प्रेस और द ब्रह्म प्रेस which is the based on the Pascal law, and it is very important topic for us in the standard of the class 9. So I hope this lecture is very interesting, and I hope you are better understand. Thank you, beta.